नमस्ते। आज आप एल्यूमीनियम के बारे में मजेदार तथ्य जानेंगे। एल्यूमीनियम हमारे ग्रह की पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। इसके अलावा यह धातु आवर्त सारणी में सभी रासायनिक तत्वों के बीच प्रचलन में तीसरे स्थान पर है, यानी यह व्यावहारिक रूप से हर जगह है। एल्यूमीनियम की एक सकारात्मक विशेषता यह है कि सतह के ऑक्साइड कोटिंग के कारण जो धातु पर ऑक्सीजन के संपर्क में आने से तुरंत उस पर दिखाई देता है, यह जंग से नष्ट नहीं होता है। एल्यूमीनियम 26 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा विकिरण का अध्ययन करने की क्षमता रखता है। मध्यम आयु वर्ग के मानव शरीर में औसतन 130 से 140 मिलीग्राम तक यह धातु होती है। उच्च तकनीक वाले अंतरिक्ष यान के निर्माण में एल्यूमीनियम का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से बड़ी संख्या में तत्व जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से सुसज्जित हैं, उच्च शक्ति वाले मिश्र धातुओं से बने होते हैं, जिनमें यह धातु शामिल है। एल्यूमीनियम की व्यापक घटना इस तथ्य से प्रमाणित होती है कि पृथ्वी की परत की मोटाई में निहित सभी परमाणुओं में से 5% इस विशेष धातु के परमाणु हैं। एल्यूमीनियम न केवल हमारे ग्रह पर मौजूद है, सौरमंडल में यह धातु मंगल और चंद्रमा पर भी पाई जाती है। अंतरिक्ष उद्योग में एल्यूमीनियम का उपयोग पृथ्वी की कक्षा में चलने वाले वाहनों के तत्वों में इसके मिश्र धातुओं को शामिल करने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा बारीक बिखरे हुए एल्यूमीनियम पाउडर का उपयोग रॉकेट ईंधन में एक योजक के रूप में किया जाता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सोना और चांदी एल्यूमीनियम की तरह मूल्यवान धातु नहीं थे। विशेष रूप से जबकि नेपोलियन III के दरबारियों ने सोने या चांदी से बने व्यंजनों का इस्तेमाल किया, फ्रांसीसी सम्राट खुद एल्यूमीनियम से बने व्यंजन खरीद सकते थे। एल्यूमीनियम में उत्कृष्ट परावर्तन होता है, इसलिए यदि आप शुद्ध एल्यूमीनियम को पॉलिश करते हैं तो यह अपनी सतह से 90% प्रकाश किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल 1825वें हिस्से में ही वैज्ञानिक एल्यूमीनियम को उसके शुद्ध रूप में प्राप्त करने में सफल रहे। पिछली शताब्दियों में एल्यूमीनियम के मूल्य का प्रमाण इस तथ्य से मिलता है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिक समुदाय ने प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक मेंडेलीव को सोने और एल्यूमीनियम से बने संतुलन के साथ एक मूल्यवान उपहार के रूप में प्रस्तुत किया था। जब तक एल्यूमीनियम के औद्योगिक उत्पादन की तकनीक का आविष्कार नहीं हुआ, यह काफी महंगा था। इस धातु से बने आभूषण ज्वेलरी स्टोर्स में ऊंचे दामों पर बिकते थे, और इस धातु के उत्पादन के लिए केवल एक औद्योगिक पद्धति की शुरुआत ने एल्यूमीनियम को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया और अपेक्षाकृत सस्ता बनाया। दुनिया में उत्पादित धातुओं के कुल द्रव्यमान के संदर्भ में एल्यूमीनियम लोहे के बाद दूसरे स्थान पर है। वैज्ञानिक समुदाय के अनुसार पृथ्वी की पपड़ी की संरचना में 7.45 से 8.14% की सीमा में एल्यूमीनियम होता है। इस धातु के विभिन्न रासायनिक यौगिकों के रूप में बड़ी संख्या में रत्न शामिल हैं। एक कृत्रिम नीलम प्राप्त करने के लिए एल्यूमिना को 2200 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म करना आवश्यक है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्राकृतिक वातावरण में अशुद्धियों के बिना एल्यूमीनियम खोजना असंभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालयों में से एक में वैज्ञानिक रसायनज्ञ चार्ल्स हॉल का एक स्मारक है जो एल्यूमीनियम से बना है। उन्हें यह सम्मान इसलिए मिला कि उन्होंने 1886 फरवरी में
एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए एक औद्योगिक विधि का आविष्कार किया। खाद्य उद्योग में एल्यूमीनियम का व्यापक रूप से कंटेनरों के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से दुनिया में उत्पादित 1/3 से कम पेय एल्यूमीनियम से बने डिब्बे में बोतलबंद नहीं होते हैं। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।